मुझे YouTube पर एक कमेंट आया था एंड ये कमेंट ऐसा था कि भाई असिस्टेंट मैनेजर कैसे हुए, मतलब उसमें बताता हूँ मैं। असिस्टेंट मैनेजर का तो मतलब है कि भाई ब्रांच में बैठ कर के काम करना होता है ना। और ये जो है ना ऑनेस्टली एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन है जो बहुत सारे लोगों के मन में होता है। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं एड्रेस करूँ। लोगों को ये लगता है कि अगर आपके डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर है, खास करके प्राइवेट बैंक में, तो आपका पूरा काम ब्रांच के अंदर डेस्क पर बैठ करके काम करना होगा। लेकिन खास करके प्राइवेट बैंक के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हो और या फिर इसके बारे में जॉब लेने के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपको ये रियलिटी पहले से पता हो जानी चाहिए, ठीक है। और आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सभी चीज़ों का मैं, सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई देता हूँ और सब पर अलग से वीडियो भी लेकर के आता हूँ। टाइम बिल्कुल नहीं पाते, स्टार्ट करते हैं। अब एक बात समझो कि असिस्टेंट मैनेजर के रोल में आखिर ना फील्ड वर्क क्यों आ सकता है। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है। असिस्टेंट मैनेजर एक डेजिग्नेशन है, काम की लोकेशन है ना, इससे बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होती है। सबसे पहले आपका जो कन्फ्यूजन है, इस चीज़ को कैसे दूर करता हूँ, ये चीज़ समझो आप लोग। असिस्टेंट मैनेजर कोई एक फिक्स्ड टाइप की जॉब प्रोफाइल यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि सब बैंकों के लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जो डेजिग्नेशन होती है अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सकती है। आप जैसे कि अगर सेल्स या फिर रिलेशनशिप में हो, ऑपरेशंस में हो, लायबिलिटी एसेट्स मैनेजमेंट में हो या फिर दूसरे फंक्शन में हो, तो असिस्टेंट मैनेजर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हालांकि डेजिग्नेशन के आगे लिखा होता है जैसे असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, असिस्टेंट मैनेजर लोन, ऐसा भी लिखा होता है कई बैंकों में। असिस्टेंट मैनेजर अगर आप हो तो ब्रांच में ही बैठोगे, कई लोगों को ऐसा लगता है। तो आपका जो एक्चुअल काम है ना वो आपके डिपार्टमेंट रोल और जॉब डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको फील्ड में जाना पड़ता है, ये बात भी ध्यान रखो, ठीक है। प्राइवेट बैंक में फील्ड वर्क क्यों होता है ये भी बताता हूँ मैं। प्राइवेट बैंक का ना एक बड़ा सा जो फोकस होता है वो क्या होता है, वो होता है बिजनेस जनरेट करना, और ये बहुत बड़ा फोकस होता है नए कस्टमर को एक्वायर करना। अब कस्टमर हमेशा ना ब्रांच में आए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, समझ रहे हो बात को। कस्टमर हमेशा ब्रांच में ऐसा नहीं होता है ज़रूरी। मान लेते हैं कि किसी कस्टमर को अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है। अगर बैंक की प्रोसेस में डोर स्टेप सर्विस या फिर फील्ड वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, समझना, अगर वो बैंक में रिक्वायरमेंट होती है तो एम्प्लॉय को कस्टमर के लोकेशन पर जाना पड़ सकता है, उसका एड्रेस यानी कि KYC वेरीफाई करवाना पड़ सकता है, और सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ करके फॉर्म की प्रोसेस करना नहीं होता, ये सारे काम भी होते हैं। कस्टमर तक भी आपको पहुंचना पड़ जाता है, ठीक है, और कस्टमर के घर भी जाना पड़ता है कई बार। और जैसे IP होता है, इनिशियल पेमेंट है ना, फर्स्ट पेमेंट आती है, तो वो भी करना पड़ता है जिसको कहते हैं, और डॉक्यूमेंट कलेक्शन, यहाँ पर भी आपको जाना पड़ता है। कस्टमर से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए फील्ड विजिट आपकी हो सकती है, ठीक है। उदाहरण के एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दूं, जैसे कस्टमर ने अकाउंट को ओपन किया, ठीक है, किसी मान लेते हैं किसी भी बैंकिंग प्रोडक्ट के लिए उसने रिक्वेस्ट की है और रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय जो है ना कस्टमर के घर, ऑफिस या फिर उस जो लोकेशन है, एग्रीड लोकेशन है, वहाँ तक जाना पड़ सकता है। तो इसका जो मतलब है ना कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना कस्टमर इंटरेक्शन और बेसिक वेरिफिकेशन के प्रोसेस को प्रॉपरली हैंडल करना आना चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को सीखनी पड़ जाती है इसमें। अब जैसे हो गया इनिशियल पेमेंट, है ना, यानी कि जैसे फर्स्ट पेमेंट आती है किसी भी अकाउंट को आप लोग ओपन करवाते हो, जिसके बारे में अभी बता रहा था। तो ये लोगों को ना पता ही नहीं होती ये चीज़ें कि अकाउंट जब आप ओपन करते हो, प्रोसेस करते हो, तो अकाउंट एक्टिव करने के लिए जो इनिशियल फर्स्ट पेमेंट होती है, IP जिसको कहते हैं, IP का चेक आता है, तो IP का आपको चेक के थ्रू लेना पड़ता है, जैसे वही कस्टमर के किसी दूसरे खाते का आपको चेक से पेमेंट लेनी पड़ती है ना, इसको इनिशियल पेमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इनिशियल पेमेंट है ये भाई लेने के लिए कस्टमर के आपको घर तक जाना पड़ जाता है, ठीक है, कस्टमर नहीं देने के लिए आता है। अगर कस्टमर से इनिशियल पेमेंट या फिर आप कह लो चेक उसको कलेक्ट करना या फिर प्रोसेस करने का हिस्सा है, तो एम्प्लॉय को
कस्टमर के लोकेशन पर जा कर के उसको कलेक्ट करना पड़ता है, और ये चीज़ करना ही पड़ता है क्योंकि आपके टारगेट हैं, आपके सर पे तलवार लटकी है, तो आपको जाना पड़ता है। असिस्टेंट मैनेजर का मतलब होने के लिए मतलब ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कस्टमर के पास नहीं जाऊँगा, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग मान करके चलो, ठीक है। हालांकि अलग अलग बैंक्स के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, पर ये काम आपका होता है, तो वर्क प्रोफाइल में आप लोग पता कर लेना। उसके बाद आ जाता है KYC और एड्रेस वेरिफिकेशन, है ना। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसे कि हो गया KYC वेरिफिकेशन, ठीक है। जब ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होती है, कुछ केसेस में कस्टमर की इंफॉर्मेशन या फिर एड्रेस है, इसको वेरीफाई करने की जो रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऐसे केसेस में एम्प्लॉय या फिर डेजिग्नेटेड जो वेरिफिकेशन की जो टीम होती है ना, वो कस्टमर के दिए हुए एड्रेस पर वेरिफिकेशन करने के लिए जा सकती है, ठीक है। यहाँ आपको कस्टमर की इंफॉर्मेशन और बैंक की जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है, इन दोनों के अनुसार आप लोगों को काम करना पड़ता है। आसान भाषा में बताऊं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर KYC का मतलब एम्प्लॉय को खुद फील्ड में जा कर के वेरीफाई करने की है, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बैंक प्रोसेस, बैंक के जो प्रोडक्ट्स हो गए वो रोल के अनुसार डिपेंड कर जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में मत लेना कि आपको KYC के लिए आप ही को जाना पड़ेगा, हो सकता है कोई दूसरी टीम भी चली जाए, पर ये चीज़ प्योरली बैंक पर डिपेंड करता है कि वो किसको भेजना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि फील्ड पे नहीं जाना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और कई काम के लिए आपको प्योरली जाना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो कोई और नहीं करता है। और आपके जो टारगेट्स होते हैं वो टारगेट्स आपको पूरे करने होते हैं, आपको डेडलाइन मीट करनी होती है महीने के अंत तक, ठीक है। महीने की स्टार्टिंग में आपको एक्टिव होना पड़ता है, आपके जो टारगेट्स होता है वो कंप्लीट करना होता है, उन सब की होड़ मच जाती है, तो आपको वो करना ही पड़ता है, ठीक है। फील्ड विजिट काफ़ी ज़्यादा आपकी हो भी सकती है और हो सकता है कि नहीं भी हो, ठीक है। अगर आपके कभी भी टारगेट्स पूरे नहीं हुए तो हो सकता है आपको फील्ड पे जाकर के नए कस्टमर्स को एक्वायर करना पड़े, तो उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा। अब ज्वाइनिंग से पहले आप लोग, हो सकता है कि आपको नहीं पता हो तो HR से आप लोग ये सवाल कर सकते हो कि प्राइवेट बैंक में जो असिस्टेंट मैनेजर का जो ऑफर उनको मिल रहा है आपको, ठीक है, उनसे डायरेक्टली ये चीज़ पूछना कि भाई मेरा एग्जैक्ट डिपार्टमेंट क्या है, मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, मेरे रोल में सेल्स है, ऑपरेशंस है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, और मेरे टारगेट्स रहने वाले हैं या फिर नहीं है, इसमें मंथली टारगेट है या फिर नहीं है, और कितने हैं, ये चीज़ एग्जैक्ट पूछना। वो लोग नहीं बता रहे तो भी एग्जैक्ट पूछना, ठीक है। एवरेज कितना टारगेट एक्सपेक्टेड है, कस्टमर एक्वाइजेशन में मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितनी रहेगी और है तो कितनी है, क्या मुझको डॉक्यूमेंट KYC कलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा पूछ सकते हो HR से, ठीक है। HR से थोड़ा सा बात करो, इंटरेक्ट करो, पूछो उनसे, ठीक है। ये जवाब में रियलिटी आप लोग समझो कि भाई आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे एंड ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं दूं, तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई असिस्टेंट मैनेजर का मतलब सिर्फ ब्रांच में बैठ करके काम करना होता है, प्राइवेट बैंक के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये बात पूरी तरीके से बिल्कुल भी सच नहीं है, पूरी तरीके से बिल्कुल भी सच नहीं है। प्राइवेट बैंकिंग में डेजिग्नेशन देख करके आप लोग जॉब का नेचर अज्यूम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो सेम काम है वो सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर भी कर रहा है, डिप्यूटी मैनेजर भी वही काम कर रहा है, सारे के सारे यही काम करते हैं, ठीक है। सबको फील्ड विजिट करनी पड़ जाती है, और फील्ड विजिट करने से अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ज्वाइनिंग से पहले आप लोग थोड़ा सा क्लियर सोच लो कि भाई मैं फील्ड विजिट मुझे करनी पड़ेगी, तो क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ या फिर नहीं हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पर आप जाओगे, आप लोग बैंक को स्विच भी करोगे तो किसी ना किसी बैंक में आपको ये रोल मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ से थोड़ा सा क्लियर हो जाओ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं किसी भी बैंक का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, तो आप लोग खुद से समझ सकते हो कि भाई किन बैंकों में हो सकता है, किन बैंकों में नहीं हो सकता। मोस्टली प्राइवेट बैंक में आपको मिल जाएगा मोस्टली, लेकिन हो सकता है कि कुछ कुछ बैंक की इंटरनल पॉलिसीज़ हो कि भाई यहाँ पर नहीं होता, तो वो चीज़ भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो ने आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर किया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपन मिलेंगे अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।